स्वामी जी के समय हाथी घोड़े की सवारियां विशेष महानता मानी जाती थी। अब तो कार वाला समय है। अच्छे अच्छे वीर अंग रक्षक हैं, पृथ्वी धन घर शरीर सब इतना सुंदर वैभव की देवता भी ललचाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये बढ़ एक से एक बढ़कर जो सब सुख उसके पास है, पर उसने भगवान को अपना नहीं माना, एक दिन भी सत्संग भजन नहीं किया तो मरेगा तो नरक जाएगा, जीवन व्यर्थ चला गया। हे जानकी नाथ आपके बिना जिसका जीवन गया हो जलाने योग्य जीवन, जरि जाओ सुजीवन जानकी नाथ जिये जग में तुम्हारो वैराग्य। ये भोग हमारे समय को नष्ट करते हैं, सार्थक नहीं करते। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। ऐसा वैराग्य कि जैसे कांटे का तुम्हें साल उड़ाया जाए, जिनमें छोटे छोटे लोहे के कांटे जड़ दिए जाए, असह्य नहीं हो जाएगा, हटाओ इसे। ऐसे नहीं कोमल वसन सुहावे है, नहीं खान पान ते भावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। एकमात्र भगवत प्रीति के लिए व्याकुलता, और जो मिला सो शरीर पोषण के लिए धर्म युक्त तीव्र वैराग्य का जिसके हृदय में प्रादुर्भाव होता है। तीव्र वैराग्य, सच्चा ज्ञान। अगर सत्संग नहीं सुना जाए तो चाहे जहां रह जाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कल की चर्चा थी, गोस्वामी जी ने जोग विराग तीर्थ यज्ञ सबका कि इनसे भगवत प्राप्ति देख लो। आप प्रभु के दास होकर के संसारिक भोगों का महत्व जागृत हो गया। क्या हुआ? अरे ये भोग तो रुपया पैसा तो उनके पीछे मारे घूम रहे जो घोर विषयी जानते नहीं रामकृष्ण हरि कौन है, जानते ही नहीं भैया रामकृष्ण हरि कौन है। और एक कुबेर हैं जिनके यहां 9 निधियां अष्ट सिद्धियां संपत्ति ऐसे मारी घूमती है जैसे किसान के आगे गेहूं मारा घूमता है, ऐसे उनके यहां हीरा जवाहरात रतन सब कुबेर। ऐसे भगवान अनंतो कुबेर के स्वामी, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, ये तो एक लोक के स्वामी कुबेर हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे तो हर ब्रह्मांड के कुबेर है। गर्ग संहिता में चर्चा आती, जब ब्रह्मा जी गए और सखी से कहा कि प्रभु से कह दो ब्रह्मा जी आए, तो बोले कौन लोग के ब्रह्मा आए हो? बोले और भी है क्या? बोले लाइन लगी आओ तो उन्हें दिखावे। तो दिखाया 1000 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्मा। तो बोले अपना पूरा परिचय बताओ। तो बोले जो भगवान वामन रूप धारण करके ब्रह्मांड कटाह से जिनके नाखून का हमने चरणामृत उतारा गंगा जल, हम वो ब्रह्मा। बोले हाँ आ रहे हैं, पता लगा। तब सखी गई, ब्रह्मा की लाइन लगी थी, ब्रह्मा की। अनंत ब्रह्मांड तो कितने कुबेर। और जब सब कुबेरों के यहाँ की जिनके यहाँ संपत्ति पहुंचाती है जो, वो लक्ष्मी जी की सेविका है, और लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की चरण दासी है। ऐसे भक्त होकर ऐसी भक्ति का अवलंबन लेकर भला कोई ऐसा। इसीलिए जब तक भगवान का आश्रय और भजन नहीं, बिल्कुल कोई भी हो, वो जीवन व्यर्थ है कहीं भी हो। सच्ची मानिएगा, हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण ऐसी क्रियाएं करा देगी जिस अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है, निंदा हो भी जाती है, अपमान हो भी जाता है, तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। चूक हो गई, भगवान संभाल देंगे, उनकी प्रबल प्रचंड माया है। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। ऐसा असहनीय होना चाहिए बैरागी के लिए विषय कि जैसे बढ़िया खीर बना के, बढ़िया मिठाई बना के रखे, कान में कोई आग कह दे इसमें विष मिला है तो आप खा नहीं सकते। ऐसा दुर्विषय आपके लिए नाना प्रकार की भोग सामग्री होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। ज्वालावत कलयन मनागपि नतैः संगेन रंगम दधत।
ये जितने मनोरंजन है सब आग के समान जलाने वाले लगने चाहिए। ये सब हमारी चित्त वृत्ति का अपहरण करके प्रभु से विमुख करने वाले नहीं। पाणो निश्च कपोलमस्सु सलिलै संचालयन राधिका कृष्णा पार कृपावधारण धरोध्यासी वृंदावनम। ऐसे बैठकर प्रभु का चिंतन करते हुए अश्रु प्रवाह कर रहा है। घोर वैराग्य से युक्त है, किसी विषय को विष के समान समझता है। कोई भी सुख मनोरंजन उसके लिए आग के समान जलाने वाला है। एकांत में बैठा हुआ हथेली पे कपोल रखे अश्रु प्रवाह करता हुआ हा राधा हा कृष्ण बार बार पुकार रहा है। और ऐसे भगवान के ध्यान में मगन जो है उसका जीवन धन्य है। चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो किसी भी देश का वासी हो, कहीं भी रह रहा हो, जो भगवान के चिंतन में सुप्रवाह करके निर्विषय चित्त से भगवान के ध्यान में तन्मय है, धन्याति धन्य उसका जीवन है। नैवालोकित लोकवेद, ना हमें लोक में देखना है किसी की तरफ अवलोकन। ये कैसा है? आप सच्ची मानिए, जो भक्त होता है वो क्रियाएं नहीं देखता, भक्त कारण तत्व को देखता है। इसका कारण क्या? ये जो क्रिया हुई इसका कारण क्या है? बड़े बड़े महापुरुषों ने ये देख के निर्णय किया है कि संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो केवल दोष युक्त ही हो, उसमें गुण भी है। और कोई भी गुणी ऐसा नहीं भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त के सिवा छोड़कर जिसमें दोष ना हो। पक्का जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार नैवा लोकयन। मत देखो, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवारी विकार। जैसे दूध पानी को एक में मिला के रख दो, हंस जो है दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। पूरा चराचर जगत गुण दोष से मिला। जैसे शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, उसमें कुछ मिलावट होती, ऐसे ये शरीर पाप और पुण्य से बना है, गुण और दोष से मिश्रित बना है। किसी में दोषों की बाहुल्यता होती, गुण बहुत कम होते हैं। किसी में गुणों की बाहुल्यता होती, दोष बहुत कम होते। गंगा किनारे जब हम भ्रमण कर रहे थे, घाट है वहां, बहुत संत जन रहते थे। अब तो खंडहर हो गया, अब संत जन वहां। वहां कुछ दिन रहे अकेले। पास में देखा कि 8-10 लोग राइफल लिए खड़े हैं और गंगा में खड़े होकर के वो आराधना 3-4 घंटे करता। हमें आश्चर्य हुआ जब वहां लोग गंगा नहाने आए। पूछा कि रात्रि में ऐसा हमने दृश्य देखा है, कौन तपस्वी है जो भयभीत भी है कि राइफल की रक्षा में वो खड़े हो? अरे बोले वो नामी डकैत है, जिंदा आदमियों को काटता है, वो गंगा की आराधना करता है। 4 घंटे महान तपस्वी की तरह हाथ उठाकर गंगा जी की आराधना रात्रि में, वही रोज देखते क्योंकि रहते थे। और राइफल लिए 8-10 लोग टहल रहे और वो गंगा जी में से एक वस्त्र धारण किए खड़ा है और वो उस आदमियों को काटता था। तो यहां कह रहे कि कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ना हो और जिसमें गुण ना हो। गुण दोष युक्त पूरी सृष्टि है। हमको न गुण देखना है न दोष देखना है। उत्तम साधक को तत्व देखना है। भगवान सब में विराजमान है। सुनौ तात मायाकृत गुण दोष अनेक, गुणया उभय न देखी देखी सो अविवेक। यदि आपने किसी के गुण देखा तो राग हो जाएगा, दोष देखा तो द्वेष हो जाएगा। और राग और द्वेष दोनों बंधन कारक हैं। भगवत प्राप्ति में तुम्हारी बाधा आ जाएगी, तुम्हारी भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे संपर्क में जो भी व्यवहार करने वाले व्यक्ति आवे, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। पहला तो भगवत भाव, इनमें प्रभु हैं, ऐसी भावना। अपने को बचा लोगे आप उनके दुर्व्यवहार से। और दूसरी बात, जब ये पता चले कि दुष्ट स्वभाव का है तो इतना मृदु व्यवहार करो कि तुम्हारे व्यवहार से उसके दुष्ट स्वभाव में कमी आवे और सत स्वभाव बढ़ने लगे। तब तो तुम माने जाओगे भगवान का भजन करने वाले।
तुम जलती आग में और पेट्रोल डालने वाली बात करोगे तो उसकी दुष्टता और बढ़ जाएगी। दुष्टता को साधुता के द्वारा दमन करके उसकी साधुता को बढ़ानी चाहिए, जिससे उसका तमोगुण घटे, सतोगुण बढ़े। तो ये तुम्हारी भागवतिक सेवा बन जाएगी। कितना बढ़िया सेवा बता रहे। हमसे कोई न कोई मिलता ही रहता, घर गृहस्थी परिवार में सब कोई बुरे स्वभाव वाला है, तो हमको इतना संभल कर व्यवहार करना है कि उसके अंदर सतोगुणी भाव आवे, तो हमारी भगवत सेवा बन जाएगी। हम कोई ऐसा कटु व्यवहार, कटु वचन न बोले जिससे उसके हृदय में तमोगुण बढ़े, क्योंकि आसुरी स्वभाव वाला वो तो है ही। यदि हम अपने द्वारा अमृतमय वचन से, निर्दोष चेष्टा से, नम्र भाव से व्यवहार करेंगे तो ये भगवत सेवा बन जाएगी और इसका प्रभाव उसके हृदय में निश्चित पड़ेगा। निराश मत हो किसी भी स्थिति में। अगर परमार्थ में निराशा, भोगों में तो निराशा कर लो, जगत में निराशा कर लो, लेकिन परमार्थ में निराशा नहीं होनी चाहिए। पता नहीं मैं प्रयास कर रहा हूं इसका सुधार हो कि ना, पता नहीं मैं अपना प्रयास कर रहा हूं मेरा सुधार हो कि ना, पता नहीं जो भजन कर रहा हूं इससे सुख मिले कि नहीं, पता नहीं भगवान मुझे जान रहे हैं कि नहीं कि मैं उनका भक्त हूं। किसी भी तरह का संशय मत करो। परमार्थ में निराशा ठीक नहीं है और स्वार्थ में निराशा बहुत ठीक है। स्वार्थ में आशा ठीक नहीं, व्यवहार में आशा ठीक नहीं, परमार्थ में निराशा ठीक नहीं। स्वार्थ में नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। और परमार्थ में निराशा ठीक नहीं है। नहीं भगवान मिलेंगे, नहीं मैं सब दोषों पर विजय प्राप्त करूंगा, नहीं मैं प्रयासरत हूं इसका परिवर्तन निश्चित होगा, नहीं जो अभी परिस्थिति चल रही इस परिस्थिति का परिवर्तन करके रहूंगा, ये आशा इधर ठीक है और भोगों की तरफ नैराशा ठीक है। यदि हमारे हृदय में निराशा आ गई परमार्थ से तो फिर पतित हो जाएंगे। निराशा ना आने पावे भगवत मार्ग में। किसी भी स्थिति में अगर निराशा आ रही हो तो फौरन किसी संत महात्मा से मिलो। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्ज करना पड़ता है ना, तो कभी कभी माया के ऐसे संग मिलते हैं जिससे हमारा परमार्थ खो जाता है, हमारे अंदर हीन भावना आने लगती। हमें तत्काल किसी महापुरुष का चरित्र पढ़ना चाहिए, किसी महापुरुष के समीप जाना चाहिए, तो हमारे हृदय में एक नवीन उत्साह बढ़ेगा और हमारा परमार्थ संशय रहित हो जाएगा। सठ सुधरे सतसंगति पाई। बड़े से बड़े दुष्ट साधु संग से सुधर जाते हैं। हमें प्रयास रखना चाहिए हमारे आसपास जो वातावरण दुष्टता का हो तो निराश ना हो, उसे सुधारने का प्रयास करे, और ना सुधरे तो भगवत भाव कर ले, अपना भाव न बिगड़ने पावे। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है, पर इसमें सबसे ज्यादा घाटा है कि कोई ठिकाना नहीं कब तक जिएंगे, कभी भी मर सकते। दुर्लभो मानुषो देहो पर देहिनाम क्षण भंगुरा, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। देहिनाम क्षण भंगुरा, किसी भी क्षण, जैसे पानी का बुलबुला है कभी फूट सकता है, जैसे पत्ते में लटकती हुई बूंद कभी टपक सकती है, जैसे अंजुली का पानी कभी खत्म हो सकता है, चाहे जितना कस के बांधो। संसार को मोह माया ने फंसा करके भगवान से विमुख कर दिया, और ये मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला। जिसको सत्संग मिल गया अब निश्चित हो गया उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस सत्संग छोड़ना नहीं, सत्संग पकड़े रहना। नहीं चाहे जहां तुम यमुना किनारे वास करो, झोपड़ी बना के, चाहे अहम का पोषण तुम्हारे होता रहेगा। कितने ऐसे साथ पूरा जीवन ना पाई है बिन स्वामी अकेल, विपिन बसत वैराग्य जुत, विपिन बसत वैराग्य जुत, जो लड़काई खेल। जैसे कोई बच्चा हट ठान ले, ऐसे वैराग्य के बल पर हम कि भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, नहीं नहीं, ये संबंध से प्राप्ति होती है और अहंकार गुरुजनों की कृपा से क्षीण होता है। सत्संग के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। आज तक किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई तो सत्संग से हुई। जब सत्संग मिले तो समझ लेना चाहिए मेरा भगवत प्राप्ति का पास हो गया, ये सत्संग। और सत्संग मिलने के बाद जब भजन में रुचि बने तो समझना चाहिए सत्संग मिला है।
अगर भजन में रुचि नहीं तो सत्संग नहीं है, फिर सत्संग नहीं। बहुत बढ़िया सुंदर वर्णन कर महापुरुष। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है पर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसमें माया ने नाना प्रकार के भोग और मोह में फंसाकर भगवान से जीव को विमुख करके दुर्गति ही की है। जिसको सत्संग मिला उसको सदगति हुई। बड़े भाग पाइप सत्संगा और बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। तो बोले सत्संग का फल है भजन, रात दिन नाम सुमिरन ठाकुर सेवा। अगर ये नहीं, भजन में चित्त नहीं, तो सत्संग ही नहीं मिला, या तो आपने सुना ही नहीं। पारस तो समीप है, स्पर्श नहीं हुआ तो लोहा सोना नहीं बनेगा। आप सत्संग में गए, सो गए, या प्रपंच या अन्य चिंतन और दोष दर्शन, तो भी सत्संग नहीं हो। सत्संग श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे। श्रोता वही जो जाग कर वक्ता की तरफ देखता रहे और उसके वचनों का मनन करके जीवन में उतारे। ध्यान के द्वारा सत्संग के एक एक शब्द का बड़े बड़े महापुरुषों के वचन चयन करके आपको सुनने को मिल रहे हैं, जो हर ग्रंथों में आपको नहीं खोजना पड़ेगा। खोजे खोजाए एकदम, पीने पिलाए एकदम दूध है, पान कर लो। सब दोषों का नाश सत्संग से हो जाता है, सब दोषों का नाश। रोज अपनी कमी महसूस होती है सत्संग में, रोज ऐसा लगता है सत्संग मेरे लिए ही हो रहा है। सच्ची बात मानिए, अपने लोग जो सत्संग कथन श्रवण करते तो रोज लग रहा है कि ये कमी तो मेरे में है, ये कमी तो मेरे में। संपूर्ण दोषों से रहित सत्संग कर देता है। संसार के ये भोग देखने में लुभावने सुहावने लगते हैं, लेकिन ये मीठे लड्डू जहर भरे हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। किसी भी भोग में कुछ नहीं है। पूरा जीवन जो गृहस्थ धर्म से युक्त है, आप लोग बोलो आपके पास क्या मिला, पूरे जीवन में क्या मिला? क्या है तुम्हारे पास? है क्या तुम्हारे पास जो इस मृत्यु लोक से भगवत धाम ले जाओ? है क्या? वो नाम, वो परोपकार, वो भगवत सेवा, समाज सेवा। अगर नहीं तो कुछ नहीं है आपके जीवन में, कुछ नहीं। यदि आपने किसी भूखे को भोजन नहीं पवाया, पानी नहीं पिलाया, किसी बीमार की दवा नहीं कराई, पशु पक्षी की सेवा नहीं, भगवान का नाम जप नहीं किया, ठाकुर सेवा, समाज सेवा, तो क्या जीवन तुम्हारा? धिक्कार जीवन। कुछ भी हो, खाली हाथ वही अपने कुकर्म का बोझा, पाप की गठरी लेकर जाओगे। अतएव विचारवान संतों की अनुभवयुक्त वाणी का सत्संग जो सुनो, उसे बिल्कुल अक्षरशः अपने जीवन में उतारो। भगवान कहते हैं कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में 5 ज्ञानेंद्रियां लेकर मन सदैव विचरण करता रहता है। अगर आप इनको भगवान को अर्पित कर दें तो बंधन मुक्त हो जाए, या ज्ञान से युक्त हो जाए तो। अभी परसों चर्चा की थी कि वो देखता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ भी कुछ नहीं करता। भगवान ज्ञान समुद्र श्री कृष्णचंद्र जो है, उन्होंने कहा नैव किंचित करोमित युक्तो मन्येत तत्वविद। जो तत्व को जानने वाला उपासक है, उसको कोई कर्म नहीं बांध पाता। कैसे नहीं बांध पाता? वो कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। वो कह रहे भगवान पश्यन, जिघ्रन, असनन, गच्छन, ग्रहणन, प्रलपन, विसर्जन, स्वपन, श्वसन, उन्मिशन, निमिशन, अप इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। वो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं। इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में है, पर वो कुछ नहीं कर रहा, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये है सिद्धावस्था। खाता पीता सोता जागता हंसता खिलता सब कुछ करता हुआ भी वो बंधन को प्राप्त नहीं होता। बोले कैसे? बोले पश्चन श्रवण स्पर्शन से लेकर के उन्मिशन निमिशन नपी,
यहां तक देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये पांचों क्रियाएं हमारी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनोगे, ये धारण करने योग्य बात है। चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, दोनों में ये बात रहती है। देखना नेत्रेंद्री का कार्य है, पक्का पता है आपको। नेत्रेंद्री के सिवा आप देख नहीं सकते। आंख बंद हो तो भी जो हम देख रहे हैं अंदर, वो नेत्रेंद्री से देख रहे हैं। ये नेत्र गोलक है, इनके अंदर नेत्रेंद्री है। देखना नेत्रेंद्री, सुनना श्रोत्रेंद्री कान से, स्पर्श करना, स्पर्श का ठंडा गरम सुखद दुखद, ये त्वगेंद्री त्वचा, और सूंघना ये घ्राणेंद्री, और स्वाद लेना मीठा खट्टा चरफरा रसना रसेंद्री। पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना होता है, चखना, स्वाद। ये इंद्रियां रस ले रही हैं, आप इनके दृष्टा हैं, आप थोड़ी भोग रहे हैं। स्वाद आप नहीं ले रहे, रसेंद्री ले रही। पर जब आप स्वाद ले रहे होते हैं रसेंद्री में तन्मय होकर, तब आपको यह ज्ञान नहीं होता। और ज्ञानी को ज्ञान रहता है वर्तमान में। जब इंद्री कह रही है बहुत मीठा है, तो उसका दृष्टा मात्र है कि रसेंद्री को अनुभव हो रहा है, मेरा विषय नहीं। नेत्रेंद्री कह रही बहुत घृणित है ये रूप, या बहुत सुंदर है रूप, उस समय ज्ञानी देख रहा है कि बाह्य रूप को देख रही नेत्रेंद्री, मैं नहीं, ये नेत्रेंद्री का विषय है। उपासक में तो इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि जो इंद्रियां इंद्रियों में बर्ताव कर रही हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। पर लाखों उपासक में कोई दो चार ऐसा चिंतन करता होगा, नहीं तो उस समय तन्मय होगा, है बहुत मीठा है, आज हमने बहुत सुंदर प्रसाद पाया, बहुत आज स्वादिष्ट, आज बहुत बढ़िया इत्र था। भेद नहीं कर रहा हो, अभेद दृष्टि से इंद्रिय शरीर इनमें तो दुर्गति, नासवान में अभेद भाव और सच्चिदानंद से भेदभाव, बड़ा सूक्ष्म विषय। तो देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, ये पांचों क्रियाएं नेत्रेंद्री, श्रोतेंद्री, त्वचा, घ्राणेंद्री और रसेंद्री, इनसे होता है। अब चलना, ग्रहण करना, बोलना और मलमूत्र का त्याग करना, ये कर्मेंद्रियों से होता है। चलना पादेंद्री, कुछ पकड़ना, ग्रहण करना, छोड़ना, हाथों से हस्तेंद्री। बोलना, इसी जबान में दो इंद्रियां, रसेंद्री और वाकेंद्री, एक कर्मेंद्री एक ज्ञानेंद्री। वाकेंद्री से बोलना होता है, और मल त्याग गुदा द्वार से होता है, और लघु शंका त्याग जनेंद्री से होता है। ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को हम जानने वाले, हम कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय नहीं है। लेकिन जब शौच लगती है तो आप तदात्म होते हैं कि मुझे मल त्याग करना है। और ज्ञानी को शौच लगती है तो वो भी शौचालय जाता है, पर उसको पता है कि मुझे नहीं, ये कर्मेंद्रिय का विषय है, ये वेग आया है, सुविधा है, हो गया। और जो इस भाव से भी ऊपर उठ गया उसे अवधूत स्थिति कहते हैं। सोना, निद्रा, ये अंतःकरण की क्रिया है, अपनी नहीं। जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना है ज्ञानेंद्री, और चलना, ग्रहण करना, बोलना, मल और मूत्र का त्याग, ये पांच क्रियाएं पांच कर्मेंद्री से। तो जो नींद है ये अंतःकरण का विषय है, ये अपना विषय नहीं है। श्वास लेना ये प्राणों का विषय, अपना विषय नहीं, जो मैं का विषय नहीं। बहुत सुंदर अगर समझ में आ जाए। आंख खोलना, मूंदना, ये प्राणों के अंतर्गत ही आती, प्राण शक्ति से आंख खुलती है, आंख मूंदती है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, उप प्राण, ये मैं नहीं हूं।
मैं भगवान का अंश, निर्मल, आप्त काम, पूर्ण काम, चेतन, सहज सच्चिदानंद हो। इन्हीं में तन्मयता करके हमारी दुर्गति हो गई है। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति से प्रकृति में हो रही हैं। शरीर प्रकृति का, इंद्रिया प्रकृति का, मन प्रकृति का, बुद्धि प्रकृति का, प्राण प्रकृति के, प्रकृति का प्रकृति में। आप इसमें तन्मयता करके कर्ता भोक्ता भावन के दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। स्वयं के द्वारा कोई भी क्रिया न कभी हुई है, ना होगी और ना भी है। अकर्ता आप है तो फिर आपको दंड कैसे मिला? तन्मयता के कारण। आपने इन कर्मों के कर्ता भाव को स्वीकार किया और तन्मय हो गए। यही कर्ता भाव हमको हटाना, चाहे भक्ति से हटा ले, चाहे ज्ञान से हटावे। शरीर निर्वाह के लिए खान पान, व्यापार आदि, देखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना, जितनी क्रियाएं सब प्रकृति के अंतर्गत हो रही। अपना स्वरूप अक्रिय है। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। जब उपासक ये देख लेता है कि मैं करता नहीं है, वो मुक्त होने लगता है। इतने जादू का तमाशा है, समझ लो। गांठ लगी ही नहीं। गोस्वामी जी कह रहे जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन है ही नहीं बंधन, पर छूटना बड़ा कठिन है। बस इतना समझ लो कि बंधन ही नहीं है, पर छूटना बड़ा कठिन है। कर्तापन तुमने स्वीकार किया तो तुम्हारी दुर्गति पक्की है। चाहे शुभ कर्म करो, चाहे अशुभ कर्म। शुभ से स्वर्ग आदि लोक, अशुभ से नरक आदि, और दोनों से मृत्यु लोक। ये आवागमन बंद नहीं होने वाला। क्या करें? तो बड़े कठिन समस्या है। यही कठिन समस्या है। ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण, ये सब प्रकृति के हैं ढांचा सहित। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रकृति के हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां उनको प्रकृति में भोग रही। इंद्रियां इंद्रियों में, विषयों में बरत रही हैं। आप इनको देख रहे हैं, दृष्टा हैं, पर आप तन्मयता कर लेते, मैंने देखा, तो फिर उसका दंड भी तो भोग मिलेगा। क्या देखा और कैसे देखा? मैंने सूंघा, मैंने बोला, मैंने चखा, मैंने सुना, मैंने किया, तो उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। जो किया उसको। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, मैंने किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, तो भोगना भी तुम्हें पड़ेगा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा। जितने कर्म हो रहे हैं गुणों से प्रेरित होकर के प्रकृतिमयी इंद्रियों के द्वारा प्रकृति में ही हो रहे हैं। आप बिल्कुल निर्लेप हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा। गुणों का कार्य होने से इंद्रिया और उनके विषय सब प्रकृति के ही है। अब समझ में ना आवे तो इसको दूसरे रूप में ले लो, भक्ति भाव के रूप में। जब तक आप स्वयं कर्ता और भोक्ता बनेंगे तब तक आपका बंधन कटना मुश्किल है। ये ज्ञान का विषय था, इसे भक्ति के विषय में ले लो। हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं, हम उनके 2 विभाग देखते हैं। एक अच्छी क्रियाएं और एक बुरी क्रियाएं। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। जो अच्छी क्रियाएं हैं वो शास्त्र सम्मत है, जो बुरी क्रियाएं हैं वो शास्त्र विरुद्ध है। बुरी क्रियाओं को अशुभ कर्म कहते हैं, अच्छी क्रियाओं को शुभ कर्म कहते हैं।